नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के हस्तकला के बारे में। हस्तकला क्या होती है कि हाथ से वस्तु बनाने की कला हस्तकला कहलाती है। अब हमने लास्ट क्लासों में अपन बात कर चुके हैं कि अनेक सारी हस्तकलाएं जैसे पोट्री कला हो गई, मीनाकारी हो गई, उस्ता कला हो गई, कास्ट कला हो गई या मथेरन कला हो गई, मिरर वर्क हो गई, कोफ्तागिरी हो गई, वर्क का कार्य हो गया, बर्क का कार्य हो गया। और बात की अपन ने लास्ट क्लास में बंदेज का कार्य हो गया, सापा क्या होता है, पगड़ी क्या होती है, मोटड़ा, बावरा, दामनी आदि की अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और जो बची हुई हस्तकलाएं हैं उनको आज की क्लास में हम बात करके जो हस्तकला टॉपिक है उसको पूर्ण रूप से संपूर्ण करने वाले हैं। तो बात करें अपन नेक्स्ट हस्तकला की, तो वो है अपनी कोटा डोरिया की साड़ी। मुख्य रूप से कोटा डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है केतुन कोटा का। कहाँ का? केतुन कोटा का। और केतुन कोटा के अलावा मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है। इस साड़ी का निर्माण प्रारंभ कब हुआ, तो कोटा के शासक है राव किशोर सिंह। कौन है? राव किशोर सिंह के काल में साड़ी निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किसने किया, तो राजस्थान के पूर्व सीएम कौन है, तो वो है भूतपूर्व वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने एक न्यूयॉर्क अमेरिका में एक कैटवॉक प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लिया था। और उस समय इन्होंने कोटा डोरिया की साड़ी पहन के भाग लिया था और नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। और वहीं से इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली थी कोटा डोरिया की साड़ी को। और वसुंधरा राजे सिंधिया को वर्ष 2007 में वुमेन टुगेदर का अवार्ड मिला हुआ है। किसका? वुमेन टुगेदर का अवार्ड मिला हुआ है। और बात करें अपन कोटा डोरिया की कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अहमद मंसूर। कौन है? अहमद मंसूर। आइए एक बार इन बातों को नोट करें अपन। टॉपिक रहने वाला है अपना कोटा डोरिया। कोटा डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है केतुन कोटा। केतुन कोटा। और कहाँ का? मांगरोल। मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है। और हम बात करें इसके उपनामों की कि कोटा डोरिया साड़ी को उपनाम क्या है, तो बनारसी साड़ी भी कहते हैं, मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं, मलमली साड़ी भी कहा जाता है। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। और बात करें अपन मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी। और किस नाम से जानते हैं? मलमली साड़ी। मलमली साड़ी आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। हम अब नेक्स्ट बात करें कि इसका प्रारंभ काल। प्रारंभ तो वो हुई थी कोटा शासक, कोटा शासक राव किशोर सिंह के काल। किशोर सिंह के काल में। और निर्माण में सूत, ऊन का, और सूत का हो गया, ऊन का हो गया, और मलमली का कपड़ा का काम में लिया जाता है। और जो मलमली कपड़ा काम में लिया जाता है वो कहां से निर्यात किया जाता है, तो वो किया जाता है ढाका। और ढाका पड़ता है बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश। वहां से आयात होता है। फिर इसके प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार की बात करें अपन तो वो है अहमद मंसूर। अहमद मंसूर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो वो दिलाई थी वसुंधरा राजे सिंधिया ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किसने दिलाई? वसुंधरा राजे सिंधिया ने।
वसुंधरा राज्य और इनको वर्ष 2007 में, कब? वर्ष 2007 में वुमेन टुगेदर वुमेन टुगेदर का अवार्ड दिया गया है। ये बात होती है अपने कोटा डोरिया की साड़ी की, कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये है केतुन कोटा और मांगरोल पारा की। इसे बनारसी साड़ी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि इसको मसूरिया साड़ी भी कहते हैं, मलमली साड़ी भी कहते हैं। इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और प्रारंभ काल कब हुआ या शुरुआत कब हुई, राव किशोर सिंह के समय। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो अहमद मंसूर। अब हम आगे नेक्स्ट हस्तकला की बात करें तो वो है अपनी टेराकोटा। कौन सी हस्तकला है, टेराकोटा। टेराकोटा की कहाँ का प्रसिद्ध है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये है मोलेला गांव, और मोलेला गांव पड़ता है राजसमंद में, जो कि अपन जीआई टैग वाली क्लास में इनकी बात कर चुके हैं। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, और इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती है मिट्टी से, उसको अपन टेराकोटा बोलते हैं। और वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की। और बात करें इसमें किसमें, वहां का एक तालाब है सनवाड़ा या सोलनाड़ा तालाब, उसकी मिट्टी काम में ली जाती। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है टेराकोटा के, तो वो है मोहनलाल प्रजापत। कौन है, मोहनलाल प्रजापत, जिनको वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, तो टेराकोटा के लिए। नोट करें इन बातों को। प्रसिद्ध कहाँ की है, तो यह है मोलेला गांव, राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी से बर्तन व मूर्तियों का निर्माण क्या कहलाता है, टेराकोटा। और प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल प्रजापत। मोहनलाल प्रजापत वर्ष 2004 में इनको टेराकोटा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इसमें सोलनाड़ा तालाब की मिट्टी का प्रयोग, सोलनाड़ा तालाब की मिट्टी का प्रयोग, ये होती है अपनी टेराकोटा। क्या कि मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो मोहनलाल प्रजापत, जिनको टेराकोटा के लिए वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह सोलनाड़ा तालाब की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, सोलनाड़ा या सनवाड़ा भी कहते हैं। हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हस्तकला है अपनी पाने। कौन सी हस्तकला की बात करने वाले हैं, पाने। और पाने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो पाने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, सांगानेर जयपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध हैं, सांगानेर जयपुर का। और पाने में क्या होता है कि कागज पर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। किस पर, कागज पर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। और जो हस्तशिल्प है, इसके लिए एक सांगानेर में ही संस्था बनी हुई है, उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय कागज हल्पशिल्प संस्थान, जो कहाँ है, वो है सांगानेर में। पाने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो पाने है सांगानेर, सांगानेर पड़ता है जयपुर की प्रसिद्ध। क्या होता है कि कागज पर
कागज पर देवी देवता का चित्रांकन क्या कहलाता है? पाने। और एक संस्था बनी हुई है राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान। कहाँ है ये? तो ये भी है सांगानेर में। सांगानेर में। और इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम की बात करें तो कुमारपा कागज हस्तशिल्प कागज हस्तशिल्प संस्थान। किस नाम से जानते हैं इसको वर्तमान में? तो वो जानते हैं कुमारपा कागज हस्तशिल्प संस्थान। ये बात होती है अपने पाने की। और अभी तक अपन ने देख लिया कि कोटा डोरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की, मांगरोल बारा की, बनारसी साड़ी, मसूरिया साड़ी, मलमली साड़ी। और प्रमुख कलाकार कौन है? अहमद मंसूर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किसने किया? तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने। फिर आगे हमने बात की थी टेराकोटा, मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल प्रजापत, जिनको टेराकोटा के लिए वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देखा अपन ने पाने। पाने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये सांगानेर जयपुर के। और कागज पर देवी देवताओं का चित्रण करना क्या कहलाता है? पाने। सांगानेर में एक राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान बना हुआ है जिसका क्या नाम है? तो वो है कुमारपा कागज हस्तशिल्प संस्थान, जिसको पहले किस नाम से जानते थे? राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान के नाम से जानते थे। आइए, ये बात होती है अपने जो मेन हस्तकलाएं हैं उनकी। अब कुछ हस्तकलाएं हैं कहाँ की प्रसिद्ध है, उसके लिए स्थान प्रसिद्ध है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहली तो है तलवार, जो लास्ट क्लास में अपन बात कर चुके हैं। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है सिरोही की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। बंदूक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पुष्कर अजमेर की। मुख्य रूप से बंदूक कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर और उसके अलावा जयपुर की। फिर बात करें अलवर का एक गांव है किशोरी ग्राम। क्या नाम है? किशोरी ग्राम। जो कि मूर्तियों पर चित्रकारी की जाती है उसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो किशोरी गांव अलवर प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें मलमल का कार्य के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो वो है तनसुख गांव। और तनसुख गांव पड़ता है जोधपुर में। आगे हम बात करें जेठाना अजमेर, जो कि लकड़ी के कलात्मक खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हम इसकी काष्ठ कला पढ़ा तब अपन ने इसकी चर्चा कर चुके हैं। चंदन की काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है अपने चूरू की। कहाँ की? चूरू की। नेक्स्ट बात करें गोंद उद्योग। गोंद उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गोंद उद्योग कहाँ का है? चौहटन। और चौहटन पड़ता है बाड़मेर में। और एक हस्तकला और है जो चौहटन बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो वो है मिरर वर्क। मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का। मयूर बीड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मयूर बीड़ी है अपने टोंक की प्रसिद्ध। सुरई और कूपी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है बीकानेर की। इसमें नोट करो मिरर वर्क ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी चौहटन बाड़मेर का। आइए नेक्स्ट हस्तकला के बारे में देखें तो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सोजत पाली की, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आइए आगे बात करें हाथीदांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जोधपुर की। और जोधपुर के अलावा जयपुर की। और सर्वाधिक राजपूत महिलाओं में प्रचलित है। सर्वाधिक राजपूत महिलाओं में प्रचलित। किसमें प्रचलित है सर्वाधिक? तो राजपूत महिलाओं में सर्वाधिक हाथीदांत की चूड़ियां प्रचलित हैं। आगे हम बात करें लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर के अलावा जोधपुर की। और लाख की चूड़ियों को अपन एक नाम और है मोकड़ी। क्या नाम है? मोकड़ी नाम आए तो भी किसके लिए पूछ रहा है? तो लाख की चूड़ियों के लिए पूछ रहा है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर की। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का। और बादला क्या होता है?
कि जिंक से निर्मित जलपात्र होता है। जिंक से निर्मित जलपात्र Zn जिंक से निर्मित जलपात्र क्या होता है? बादला। आगे बात करें, मोड़ मिट्टी का बना होता है। मुंडरावता गांव नागौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मुंडरावता गांव नागौर का प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये है हरजी गांव, और हरजी गांव पड़ता है जालोर में। कहाँ के? जालोर के प्रसिद्ध है। आगे देखिए अपन खेसले। खेसले के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो लेटा गांव, और लेटा गांव पड़ता है जालोर में। फिर आगे बात करें गोफन। गोफन क्या होती है आप जानते होंगे, जो ऐसे होती है थोड़ी चौड़ी, और दोनों साइड में पतली पतली रस्सी बंधी होती है, उसमें पत्थर रख के दूर जानवरों को भगाने के लिए काम में ली जाती है। तो बात करें गोपन, पर्स, बेल्ट और तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? चांदू जी का गाड़ा और बोडी गामा ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। ये दोनों स्थान पड़ते हैं, वहां का प्रसिद्ध है। क्या? गोपन हो गई, पर्स हो गई, गोपन, पर्स, बेल्ट, तीर कमान ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये चंदू जी का गड़ा और बोरी गामा बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। आगे बात करें जटपटी। जटपटी क्या होता है कि जो समुद्री नावें होती हैं उनको जंग से बचाने के लिए बकरी के बाल से विशेष प्रकार की एक परत बनाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन जटपटी। और जटपटी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जसोल, और जसोल पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? जसोल बाड़मेर में पड़ता है। तो इसमें एक बात नोट करना कि बकरी के बाल से निर्मित, बकरी के बाल से निर्मित। और इसमें एक बात कि समुद्री नाव को जंग से बचाने में प्रयोग। तो वो क्या है? जटपटी। आगे बात करें जुत्ती और मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। जुत्ती और मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और उसके अलावा बीनमाल, और बीनमाल पड़ता है जालोर। और एक नागौर का गांव है बड्डू गांव। क्या नाम है? बड्डू गांव, जिसमें कसीदेदार जूतियों के निर्माण के लिए यूएनओ की सहायता से एक संस्था कार्य कर रही है। और वो कहाँ है? तो बड्डू गांव नागौर में। कहाँ पर? बड्डू गांव नागौर में। आगे देखे अपन लकड़ी के झूले। तो झूले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वो तो है जोधपुर के। और लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वो है अपने उदयपुर के प्रसिद्ध है। फिर बात करें शिल्प, चर्म शिल्प या चमड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग तो ये है मानपुरा मचेड़ी जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मानपुरा मचेड़ी जयपुर का प्रसिद्ध है। आगे बात करें लाल पत्थर की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये थानागाजी अलवर। काले पत्थर की मूर्ति तलवाड़ा बांसवाड़ा। संगमरमर की मूर्ति तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और पीले पत्थर की तो वो है जोधपुर, और जोधपुर के अलावा जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्ति तो चूरू की प्रसिद्ध है। कहाँ की? च से चंदन और च से चूरू कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चूरू की प्रसिद्ध है। पांव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पांव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। और बात करें अपन जरी या बरी का कार्य, जरी और बरी का कार्य तो ये कहाँ का? जयपुर का। और जरी या बरी क्या होता है कि जो विवाह के दिन जो दुल्हन वस्त्र पहनती है उनको बोला जाता है जरी या बरी। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और आगे बात करें इकताई। इकताई क्या होता है कि विवाह के दिन जो दूल्हा कपड़ा पहनता है या दूल्हे के द्वारा जो ड्रेस पहनी जाती है या वस्त्र पहने जाते हैं उसको बोलते हैं अपन इकताई। और कहाँ की प्रसिद्ध है इकताई? तो ये है जयपुर की। बिनोटा। बिनोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और बिनोटा होता क्या है? जो जूतियां होती है ना दूल्हे दुल्हन की, उनको बोला जाता है बिनोटा। दूल्हे दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। आगे बात करें पडला। पडला क्या होता है? आपने सुना ही होगा पडला, कि विवाह से पहले सगाई करते हैं उस टाइम, या विवाह से पहले जस्ट जो वर पक्ष होता है या दूल्हे वाला पक्ष होता है, दुल्हन के लिए कुछ गहने या कुछ कपड़े या कुछ मिठाइयाँ, फल फ्रूट आदि जो दुल्हन पक्ष होती है उनको दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पडला। और पडला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। वैसे तो पूरे राजस्थान का ही प्रसिद्धि है।
और बात करें तोड़िया, तो तोड़िया क्या है, नकली पाइजेब का एक प्रकार है। नकली पाइजेब बनाने की एक कला है, तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है धौलपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, धौलपुर की प्रसिद्ध है। फिर बात करें इत्र की, तो इत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का। और बात करें तो भरतपुर का। और इत्र का निर्माण किसने किया था, इत्र की आविष्कार किसने किया, तो आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने। किसने, आविष्कार, और आविष्कार किया था अस्मत 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 बेगम। अस्मत बेगम ने इसका आविष्कार किया। और सबसे पहले इत्र का निर्माण अजमेर में किया था। कहां पर, अजमेर में। और अजमेर में भी पुष्कर अजमेर में इत्र का सर्वप्रथम निर्माण किया था। और वो किया था गुलाब जल से। किससे, गुलाब जल से। और जो अभी इत्र निर्माण में एक खस घास आती है, उसका भी प्रयोग करते हैं। तो इत्र के बारे में यहां लिखे, सर्वप्रथम इत्र का निर्माण, सर्वप्रथम इत्र का निर्माण अजमेर में गुलाब जल से किया। और बात करें इसमें, तो निर्माण में खस घास का प्रयोग, और किसका प्रयोग करते हैं, तो खस घास का प्रयोग करते हैं। और सर्वप्रथम गुलाब जल से इत्र बनाया था। और कहां बनाया, तो अजमेर में। इसका आविष्कार किसने किया, तो अस्मत बेगम ने किया था। और इसी के साथ अपनी राजस्थान की हस्तकला पूरी होती। आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि कोटा डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, कैथून कोटा का, जिसे बनारसी साड़ी, मसूरिया साड़ी, मलमली साड़ी के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख कलाकार कौन है, तो अहमद मंसूर। विश्व स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने। फिर अपन ने बात की थी टेराकोटा राजसमंद मोलेला गांव प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो मोहनलाल प्रजापति, जिनको टेराकोटा के लिए वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर अपन ने बात की थी पाना, तो पाने क्या होते हैं कि कागज पर देवी देवता का चित्रण करना क्या कहलाता है, पाने। और कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर अपन ने जो छोटी छोटी हस्तकलाएं हैं उनकी बात की कि तलवार सिरोही की, बंदूक कहाँ की, पुष्कर अजमेर की, और जयपुर की किशोरी गांव मूर्तियों पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। और मलमल का कार्य कहाँ सर्वाधिक होता है, राजस्थान में, तो तंशुक गांव जोधपुर में होता है। जटना लकड़ी के कलात्मक शिल्प के लिए, मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर, और गोंद का कार्य भी सर्वाधिक चौहटन बाड़मेर में होता है। और साथियों, इसी के साथ अपनी जो राजस्थान की हस्तकला है वो पूरी होती है। साथियों, एक बात और कर लेते हैं अपन इसी के साथ, कि राज्य सरकार ने जो औद्योगिक नीतियां होती हैं उनके तहत हस्तकला के विकास के लिए 3 हस्त केंद्र खोल रखे हैं, या शिल्प ग्राम खोल रखे हैं। तो उनकी बात करें अपन, तो औद्योगिक नीति तीसरी के अनुसार औद्योगिक नीति 3 जो कब आई थी, 1991 के तहत 3 हस्तशिल्प ग्राम खोल रखे। कितने, 3 हस्तशिल्प ग्राम खोल रखे। एक तो है हवाला ग्राम, और हवाला ग्राम कहाँ है, तो ये है उदयपुर। कहां पर है, उदयपुर में। उदयपुर में। और बात करें जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला
केंद्र। और जवाहर कला केंद्र कहाँ है? तो ये है जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में। हस्तकला के विकास के बढ़ावा देने के लिए 3 हस्तशिल्प केंद्र खोल रखे हैं। उनमें से एक है अपने जोधपुर में। कौन सा है जोधपुर में? तो जोधपुर वाले का नाम है पाल शिल्प ग्राम। और ये है जोधपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। हवाला शिल्प ग्राम कहाँ है? हवाला ग्राम या हवाला शिल्प ग्राम कहाँ है? तो उदयपुर में। औद्योगिक नीति 3 कब आई थी? 1991 के तहत, जिसके आधार पर 3 शिल्प ग्राम केंद्र हैं, उदयपुर में, जयपुर में और जोधपुर में। ये बात होती है अपने हस्तकला से रिलेटेड पूरी। और इसी के साथ अपन हस्तकला टॉपिक को पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आपको हस्तकला टॉपिक समझ में आया होगा और आपने इसकी क्लासें पूरी देखी होगी तो समझ में आ जाएगी। और साथियों, अपने दोस्तों के साथ चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।